She is one of the bravest, toughest, most incredible girls I have met. She is Gajgamani urf Golu Gupta. आप लोग ने भी सपने तो देखे ही होंगे, मैंने भी देखे हैं। उनमें से कुछ पूरे भी हुए होंगे, मेरे भी हुए हैं। मैं तो एक्चुअली बचपन से ही काफ़ी सपने देखते आ रही हूँ, अभी भी देखती हूँ। उनमें से एक सपना था एक्टर बनने का, कि पीले खेतों में पीला सूट पहने पीले दुपट्टे के साथ लहराती हुई मैं यहाँ से वहाँ जाऊँ। आपने मेरा फेवरेट कलर तो गेस कर ही लिया होगा। ये सपना सच हुआ, मैं एक्टर बनी, पर दूर दूर तक मुझे वो पीला येलो नज़र नहीं आया। जो नज़र आया वो था लाल, मसान का वो लाल गुब्बारा, हरामखोर के वो लाल रिबन्स, मेड इन हेवन का वो लाल लहंगा। और मिर्ज़ापुर में तो खैर काफ़ी कुछ लाल ही लाल था। एज एन एक्टर मैंने आज तक जितने भी किरदार प्ले किए हैं, मैंने हमेशा उनको अपना कुछ दिया है और उनसे कुछ लिया है। एक्टिंग इज़ बिहेविंग ट्रूथफुली अंडर इमेजिनरी सर्कमस्टांसेस। ये मैंने नहीं, ये माइजनर ने कहा है। एज एन एक्टर हम हमेशा अक्सर अपने आप को एक लाइन पे खड़ा पाते हैं। लाइन के इस तरफ होती है हमारी रियल ज़िंदगी, रियल लाइफ, और लाइन के इस तरफ होती है हमारी किरदारों की काल्पनिक ज़िंदगी, द इमेजिनरी लाइफ। ये लाइन किसी बॉर्डर से कम इम्पॉर्टेंट नहीं होती है। इनफैक्ट इस बॉर्डर की सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। मैंने कई बार इस बॉर्डर के आर पार किया है, अपने कैरेक्टर्स के कपड़े पहन के, उनके डायलॉग्स ही नहीं बोले, उनके इमोशंस को फील भी किया है। और दिन का काम ख़त्म होते ही मैं बॉर्डर के इस तरफ कूदती उछलती आ जाती थी। पर एक बार वो मैं बॉर्डर की इतनी दूर चली गई कि जब दिन, शेड्यूल, प्रोजेक्ट रैप हुआ और मैंने मुड़ के देखा तो मुझे कुछ धुंधला धुंधला सा नज़र आया। शी इज़ वन ऑफ द ब्रेवेस्ट, टफेस्ट, मोस्ट incredible, she is one of the bravest, toughest, most incredible girls I have met, who sadly now lives in a world where there are no friends, no love, only hate, revenge and regret. She lost not only her lover, her best friend, her sister, but she lost her days of college, her youth, her dreams, her every day. And somewhere in this process, to meet her, I lost myself to her. She is Gajgamani urf Golu Gupta. वो कहते हैं ना, लिविंग लाइफ ऑन द एज। तो वो एज और गोलू का एक गंभीर सा रिश्ता बन चुका था। उसको या तो वो किसी की जान लेने के लिए भाग रही थी या अपनी जान बचाने के लिए भाग रही थी। अब ऐसा डेली किसका होता है यार। बट जस्टिस शुड बी डन टू एवरी कैरेक्टर दैट यू प्ले। सो मैं बिना सोचे समझे गोलू के रंग में कैमोफ्लाज हो गई। मैं रोज़ सेट पे जाती, गोलू की प्लेलिस्ट बजाती, जिसमें दुख, दर्द, गुस्सा, किल बिल, हैंस जिमर कूट कूट के भरा था। फिर कॉस्ट्यूम एंड मेकअप, कभी हाथ पे खून, कभी पैर पे चोट, और माथे पे यहाँ स्कार तो रोज़ लगता ही था। बाय द टाइम प्लेलिस्ट का आखिरी गाना बजता, मैं बॉर्डर के उस साइड तक टेलीपोर्ट हो चुकी थी। सो माई डे वॉज वेक अप, प्लेलिस्ट, मेकअप, read it, say this, say that, feel it, stay sad, feel angry, more angry, shout, scream, ah, pack up, repeat. और ये रिपीट कर करके मैं उस बॉर्डर से उतना दूर चली गई कि जब मैंने अपने आप को अपना रास्ता ट्रेस बैक करने की कोशिश की तो मुझे वो फुटप्रिंट्स भी नज़र नहीं आए।
पर उम्मीद पे दुनिया कायम है, और मेरी ये उम्मीद थी कि जब मैं प्रोजेक्ट को रैप करूँगी तो मैं भागती हुई उस बॉर्डर के पार आ जाऊँगी, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। इट्स अ रैप फॉर गोलू गुप्ता। तालियां बजी, झप्पियाँ मिली, पर मुझे गोलू तो दिखी, पर श्वेता दूर दूर तक कहीं दिखी नहीं। I was done with it, but I don't think she was done with me. वो कई दिनों तक मेरे साथ रही। मैं एक रोलर कोस्टर ऑफ इमोशंस पे थी, पर ना ही ये इमोशंस मेरे थे और ना ही ये रोलर कोस्टर मेरा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है, और ना ही मैं ये समझा पा रही थी कि मुझ में अंदर क्या बीत रही है या मुझे महसूस क्या हो रहा है। Fortunately for me, I had some people around me, my closest people, who understood that I was going through something, but unfortunately even they did not know what to do. And then one day, just like that, she left. I don't remember how, I don't remember why, but I remember the exact moment. There were no thank yous, there were no goodbyes, there was no I will miss you, I love you too. It was just a clean exit. I felt a shadow lift off me. I felt lighter, I felt brighter, I felt yellow. It's the time to disco और दिल धड़कने दो वाली playlist बजने लगी, and I knew that I'm on the safe side of the border again. कई दिनों तक मुझे ये लगता रहा कि ये जो हुआ है मेरे साथ वो बहुत यूनिक है, पर फिर मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि नहीं, बाकी एक्टर्स जो अपने किरदारों में एकदम घुस जाते होंगे शायद उनके साथ भी ऐसे ही होता होगा। और फिर मुझे लगा कि एक्चुअली हम सब इससे गो थ्रू करते हैं। हमारी लाइफ में एक नहीं अनेक गोलू गुप्ता हैं, एनर्जीज़, मेमोरीज़, फीलिंग्स, इमोशंस जो हमारे अंदर आके बैठ जाती हैं, और वो ऐसे बैठी होती हैं कि हमें पता भी नहीं होता है और हमें लगता है कि वो हमारा ही हिस्सा हैं। सो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट to recognize that. It's very important to know when to move on, when to let go, and when to draw that line. हम अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे किरदार निभाते हैं, पर कई बार हम उस किरदार में इतना घुस जाते हैं कि हम अपने आप को खो जाते हैं। तो सपने देखो ढेर सारे, रंगों में खो जाओ खूब सारे। थैंक यू।